तो भी मैंने अपनी चौकी सारी लगा दी है और अब हम कहानी कह रहे हैं, क्योंकि हम सासू बहू हैं, दोनों ही कहानी कहेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहते हैं। कोई भी व्रत करे या कोई भी तीज त्योहार हो तो उससे फल मिलता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी कहते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, नहीं मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगे तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछा। वह पड़ोसन जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग लो। तो पड़ोसन बोली, पगली क्या तो धन मांगे, क्या पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपने सुंदर काया मांग ले। अगर घर आकर बुढ़िया सोचने लगे कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी क्या मांगनी चाहिए। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई की कुछ मांगे। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते का दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया तो गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया सभी को ऐसा ही देना। तो भी फिर वही अष्टमी गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्या लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आई और दूध भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो जाए। अब बुढ़िया माई को भून से मुंह में पानी आ गया। अब दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर एक छींटा जमीन पर गिर गया। उसने गणेश जी को का भोग लगाया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी से को बुलाने लगी। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तेरा तो भोग लग गया है। तो जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज जी आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया ने खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए और गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे सबको देना। ये अष्टमी की कथा कहते हैं, क्योंकि हमने 2 स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी और दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उसके साथ जंगल में और चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। शाहू इस समय क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वो उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के पीछे के डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो इसके बच्चे को जान बचाई। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुराही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू के सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। वही अष्टमी का अर्थ इस प्रकार यह भी होता है, उन्होंने को होना बनाना इसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था।
और ओही माता की दूसरी कथा इस प्रकार है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक की मृत्यु होती गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को एक सुझाव दिया कि वह माता हुई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक के सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक को चित्र बनाया और माता हुई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक ओही अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 7 बेटे थे। साहूकार की पत्नी दिवाली की साफ सफाई कर रही थी। इसके बाद वह घर की लपाई पताई कर रही थी तो जंगल में साफ मिट्टी लेने गई। जब वे जंगल में खुरपी से मिट्टी निकाल रहे थे तभी वो खुरपी एक बच्चे को लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे की हत्या का दुख साहूकार की पत्नी को बहुत ज्यादा होता है। परंतु अब क्या किया जाए, शोकाकुल में शामिल होती है और घर लौट आती है। कुछ दिन बाद साहूकार के बेटे का निधन हो जाता है। इसके बाद दूसरे और तीसरे ऐसे करते करते उनके 7 बेटे मर जाते हैं। एक दिन वो अपनी बेटों को याद में विलाप कर रही थी तो आस पड़ोस की महिलाएं आपस में बात करती हैं कि एक दिन जब वो जंगल में मिट्टी निकालने गई थी तो अनजाने में उसके हाथ से सिंह के बच्चे की हत्या हो गई। इसी वजह से उसके 7 बेटे मर गए। तभी उसके पड़ोस में वृद्ध औरत ऐसे बताती हैं कि अगर तुम्हें इस पाप का पश्चाताप करता है तो तुम अष्टमी के दिन माँ भगवती माता की शरण लेकर शेर और शेर के बच्चों को चित्र बनाकर उसकी आराधना करो और अक्षमा याचना मांगो। नारायण के पुत्र के शेर की उनकी पूजा याचना करें। ईश्वर की कृपा से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी। साहूकार की पत्नी उस महिला की बात सुनकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा अर्चना की। वह हर साल नियमित रूप से ऐसा करने लगी। इस व्रत का प्रभाव से माँ गौरी प्रसन्न हुई और उसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से माताएं अपने बच्चों के लिए तब से ये माताएं व्रत रखती हैं। जय अष्टमी माता की। और फिर मैंने आरती कहानी स्टार्ट कर दी गणेश जी की। जय जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण कर जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय वाह, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूषे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़मन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देती कोड़िन को काया। अंधन को कोड़िन को काया। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। तो मैंने वही दो गणेश जी की आरती कही और अवि अष्टमी माता की कहानी कही और आरती कही। तो फिर ये जो मैंने गेहूँ और दूब थे अपने पल्लू के बांध लिए, क्योंकि ये चांद को पानी तारे को पानी देते हुए जब इनको सिंचा जाएगा इनके साथ है, और ये अपने पल्लू के बांध दी। तो फिर मैंने अच्छे से अपनी कहानी संपूर्ण की दोनों। और जो ये लोटा है ये गाय के खूटे में पानी डालना है, तो मैं पानी डाल के आऊँगी गाय के खूटे में, क्योंकि गाय के पैरों में या जहाँ गाय बांधी जाती है तो वहाँ पानी डालते हैं। और वो थोड़ी इसमें दूब और गेहूँ है। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। राम राम।